दोस्तों आज की खबर ये आपको थोड़ा सा शायद परेशान कर सकती है, क्योंकि कल आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान जाकर के एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े नेता एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को डर है कि इस इम्पोर्टेंट समिट के दौरान कहीं कोई आतंकवादी घटना ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान ने दो बड़े फैसले लिए हैं। और अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि जिन तमाम आतंकी संगठनों को वह अपने देश में पालता है, कहीं वह उसकी इमेज को ही खराब न कर दे। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अब तमाम अरब देशों ने ईरान के साथ जाने का मन बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें लगभग यह सभी देश डॉलर से अपनी निर्भरता को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके अलावा तुर्की से लेकर के पाकिस्तान और रूस तक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है, जिसमें रूस, पाकिस्तान और तुर्की दोनों की मदद करेगा। बता दें यह दोनों ही देश इस समय भारत के कट्टर दुश्मन हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरों को बताते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं पीओके भारत में शामिल हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। सबसे पहले जयशंकर जी की बात की जाए तो 15 और 16 अक्टूबर 2024 को विदेश मंत्री जयशंकर जी पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान में एससीओ समिट, जिसे हम शंघाई सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली है, जिसके लिए पहले तो पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, और हम पाकिस्तान जैसे छोटे देश के अंदर जाएंगे भी, वो जो भी हमारा कट्टर दुश्मन है, तो इंटरनेशनली इससे कई बड़े इमेज फैल सकते हैं। इसलिए विदेश मंत्री का यहाँ जाना उचित है। वैसे तो पाकिस्तान इस लायक भी नहीं है कि हमारे विदेश मंत्री यहाँ जाएँ, लेकिन एससीओ के कुछ नियम कानून है जिसके तहत हमें यहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को अभी से डर सताने लगा है कि जिन तमाम संगठनों को यह अपने देश में पालता है, कहीं वह इसकी इमेज को पूरी तरीके से ख़राब न कर दे। इसलिए पाकिस्तान में एससीओ समिट की तैयारी की जा रही है और सब रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिपेयर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की कमी आने वाले नेताओं को महसूस ना हो और कोई आतंकी घटना हो जाए। इसलिए आपको बता दें 10 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई थी। आपको बता दें इस धारा के तहत सभी प्रकार के सार्वजनिक सभा, रैली या फिर प्रदर्शन पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को सेंसिटिव एरियाज में तैनात कर दिया जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क, चाइना से आने वाला जो गतिविधियां हैं उन पर भी पाकिस्तान ने रोक लगा दी है। जी हाँ, असल में कई चीनी नागरिक पाकिस्तान आते हैं, लेकिन इसमें कई बार खतरनाक लोग भी गलत तरीके से पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं। और अब कुछ दिन बाद एसओ समिति होने वाली है, इसलिए पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों के आवाजाही पर रोक लगा दी है। हाल ही में आपको बता दें एक घटना सामने निकल के आती है, जिसमें कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2 चीनी इंजीनियरों को मार दिया जाता है। और यह आरोप आपको बता दें बीएलओसीसी तरीके से चाइना की गोद में फैलता जा रहा है। आपको बता दें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीएलएफ पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है। बाकी पाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में भारत, चीन, रूस और तमाम सेंट्रल एशिया के देश पार्टिसिपेट करेंगे। अगली इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के चलते अब कई देशों ने इंटरनली यह बात करनी शुरू कर दी है कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ देने वाले, आपको बता दें क्योंकि अमेरिका जो अभी तक इनका दोस्त बना घूम रहा था, उसने ये फैसला किया है कि जो ईरान के ऑयल फील्ड्स है, वहीं ऑयल रिफाइनरी है, वो आपको बता दें वहाँ पर हमला किया जाए। और यह आप जानते हैं कि अगर ईरान के बीच, आपको बता दें अगर तेल भंडारों पर हमला किया जाएगा तो पूरी दुनिया में तेल की
कीमत बढ़ जाएगी और प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा डिमांड उतनी ज़्यादा कम होने लगेगी। आपको बता दें कहीं ना कहीं इसकी मार उन तमाम अरब देशों को झेलनी पड़ेगी जो आज अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल बेचकर चला रहे हैं। अरब देश इस बात को भी मानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन इजराइल को बदला कुछ इस तरीके से लेना चाहिए ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट न पड़े। सिर्फ ईरान के एक छोटे से हमले के बाद ऑलरेडी आपको बता दें $10 प्रति बैरल तेल के दाम बढ़ चुका है। लेकिन अगर ऑफिशियली यहाँ पर किसी भी तरीके का हमला हो जाएगा तो तेल की कीमत आसमान छूने लगेगी और इससे कई देशों का नुकसान होगा, जिसमें एक नाम भारत का भी शामिल है। इसके अलावा अब देशों ने यह भी प्लानिंग कर ली है कि डॉलर से अपनी निर्भरता को कम किया जाए, क्योंकि जब इन देशों के अंदर तेल पाया गया तो अमेरिका ने इनसे कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि आप तेल को सिर्फ डॉलर में बेचेंगे, जिसके बाद डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली गई और दुनिया की तमाम करेंसीज और धीरे धीरे डाउन होने जाने लगी। लेकिन अब इन देशों को लगता है कि सही समय आ चुका है कि डॉलर से अपनी निर्भरता आपको बता दें कि कम किया जाए। दोस्तों, आपके हिसाब से अरब देशों को ईरान का साथ देना चाहिए या नहीं, फिर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो तुर्की, पाकिस्तान और रूस के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है। आपको बता दें, डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान में एक इंटरनेशनल फोरम की बैठक की जाती है जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। इसमें रूस, पाकिस्तान और कई देश पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक खास मांग की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से लेकर के तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक रोड और रेल प्रोजेक्ट सेटअप किया जाए जिसमें रूस की काफ़ी बड़ा पार्टनर बनेगा। और यह मांग उस मीटिंग के दौरान रखी गई जिसमें न सिर्फ यह बड़े ने बल्कि उस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों के अध्यक्षों ने भी आपको बता दें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना ज़रूरी है ताकि सेंट्रल एशिया को बाकी वर्ल्ड से इजीली कनेक्ट किया जा सके। लेकिन भारत के लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि SST, जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारत को तो पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन रिसेंटली रूस की तरफ से पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है। सिर्फ बात ही नहीं कही गई है बल्कि पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी फंडिंग दी जाएगी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों को भी शामिल करने की बात शुरू हुई है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती है कि पाकिस्तान से लेकर के तुर्कमेनिस्तान के बीच बनने वाले इस प्रोजेक्ट को ISTC से जोड़ दिया जाएगा या फिर एक नया प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए शायद आज इन दोनों ही देशों के पास उतना पैसा नहीं है कि इस नए प्रोजेक्ट को सेटअप कर पाए। इसलिए पॉसिबिलिटी यही है कि इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाए, जिसमें भारत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान और भारत एक साथ एक प्रोजेक्ट में किस तरीके से आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो मिडिल ईस्ट से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक इजराइल लगातार ईरान को धमकियां दे रहा था अमेरिका का सपोर्ट लेकर के। लेकिन अब रूस ने ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट दे दिया है। रिसेंटली रूस की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अब अगर ईरान पर एक भी हमला किया गया इजराइल की तरफ से तो रूस इस युद्ध में सीधे एंट्री लेने वाला है। रूस की तरफ से ये सभी हथियारों की सप्लाई यहाँ पर खुल करके की जाएगी जिससे ईरान की मदद की जा सके। मेन स्टेटमेंट की बात की जाए तो रूस के विदेश मंत्री सर्गो लोबोव ने इस बयान को अपनी तरफ से ऑफिशियली जारी किया है। उन्होंने अपने इस बयान में एक और लाइन को ऐड किया है, कहा कि अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल जिस तरीके से ईरान को धमकी दे रहा है कि वो उसके परमाणु ठिकाने पर हमला करेगा, इस तरीके से दुनिया में युद्ध की स्थिति बन जाएगी और अगर इजराइल किसी भी तरीके का हमला करेगा तो रूस मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और सीधे कहा गया है कि हमला मत करना, अंजाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। साथ ही रूस और ईरान के बीच में करीब 1.7 बिलियन US$ की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें कई प्रकार के डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे।
मतलब दोस्तों सीधे सीधे ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है। अगली इम्पॉर्टेंट की बात करें दोस्तों तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने बीच में जो बायलेट ट्रेड है, यानी कि जो चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करते हैं वही ऑस्ट्रेलिया से जो हमें चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं, उसको लेकर के एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। दोनों ही देश अपने बीच में जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं बायलेट ट्रेड को लेकर के अब इन्हें एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच में जो डिजिटल व्यापार है और वो भी ज़्यादा स्ट्रांग किया जा सके। इसके अलावा दोनों देशों के इक्विपमेंट, आपको बता दें खासकर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट को लेकर आज दोनों देशों के बीच में करीब 27 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया जाता है। 2035 तक दोनों देशों के बीच में करीब 50 अरब डॉलर का ट्रेड हो जाएगा। फिलहाल भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके का इन्वेस्टमेंट देने का मतलब है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टमेंट अपने देश में अट्रैक्ट करना चाहता है और इसके पास्ट कई पॉजिटिव रिजल्ट हमने देखे हैं, इसलिए भारत ने ये प्रपोजल ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा है। बाकी आप इस प्रपोजल पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे दोस्तों।